ने कहा मेरी चेन ले गया। लेकिन इस जगह से बहुत सरप्राइजिंग है। वो अंधेरे का फ़ायदा उठाया उसने, पता नहीं पार्किंग में छुपा हुआ था या फिर फॉलो किया हम लोगों को। बोलने में भी 1-2 मिनट ले लिए कि ये ऐसा मेरा चाय स्केचिंग हुआ, चैन को मेरा छीना गया। उसके झारखंड की राजधानी रांची में अपराधियों का कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता नजर आ रहा है। कल रात 9 बजे की घटना है जहां हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के क्यूबा अपार्टमेंट में एक चेन छीनने की घटना घटती है। महिला ने जैसा कि बताया कि वो मेन रोड की ओर से अपनी फ्लैट की ओर आ रही थी, तो जैसे ही वो अपनी फ्लैट पहुंचने वाली थी, दरवाज़ा खोल ही रही थी कि एक व्यक्ति आया और चैन छीनकर वहां से फरार हो गया। वो इतना डर गई थी कि वो कुछ चिल्ला भी नहीं पाई। बाद में आसपास के लोग आए, उनको बताया सारा कुछ। आसपास उन लोगों ने ढूंढा लेकिन वैसा कुछ पता नहीं चला। उसके बाद यहाँ के लोगों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी। प्रशासन ने उनके घर आए, जांच पड़ताल कर रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और सारे बिंदुओं को जांच कर रही है। आसपास के लोगों से भी रात की हम बाहर से आ रहे थे, हम और मेरे हस्बैंड। तो जैसे ही हम लोग अपने गेट से एंटर किए तो पार्किंग का एरिया काफी लंबा और लाइट चली गई थी, तो अंधेरा था। इन्होंने जो है कैमरे का फोन की लाइट ऑन किया और उसी सहारे हम लोग अपने गेट तक पहुंचे। इत्तेफाक से हम फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लैट ही मेरा था, तो वहां हम रुक गए। हस्बैंड जो है ताला खोलने की खोलने लगे और इतने में ही एक लड़का आया जो कि लंबा चौड़ा था, मोटा तो नहीं कह सकते हैं, रंग गोरा था और उसने क्रीम कलर का पैंट और शर्ट पहना था और सर पे सूती दुपट्टा जो हम औरतें पहनते हैं ना, वैसे ही क्रीम कलर का एक गमछा सा बांधा था। गमछा बहुत मोटा नहीं था मगर हल्का सा था, साइड में यूं यूं लटक रहा था जैसे दूल्हा का वो सेहरे का फूल लटकता है ना, छोटा वाला। तो हिप्पी टाइप का भी नहीं था और उसको सुनहरी वाली दाढ़ी थी, गोल्डन दाढ़ी जो है वो जरा हमें अजीब सी लगी। हमें नहीं मालूम था कि उसका डिस्क्रिप्शन देने की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने बहुत ध्यान से तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी इंसान किसी को देख ही तो लेता है। तो चेहरा उसका लंबे शेप पे था, इंटेलिजेंट लुक नहीं था, भद्दा सा था, मगर वो ऊपर को देख रहा था। और जब फर्स्ट फ्लोर पे हम खड़े हैं, जैसा कि आपको बताया, तो वहां आके वो रेलिंग पकड़ के ऊपर देख रहा था, थर्ड फ्लोर पे, और धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था, क्या यही इकरा अपार्टमेंट है, क्या यही इकरा अपार्टमेंट है। मैंने कहा नहीं, ये कुबा अपार्टमेंट है। तो फिर भी वो ऊपर देख रहा है ऐसे जैसे मान लो किसी को ढूंढ रहा है, और फिर कह रहा है इकरा अपार्टमेंट है। तो हमने घूम के उससे कहा कि नहीं, आपको किससे काम है। तो चूंकि जगह कम थी, हस्बैंड भी वहां ताला खोल रहे हैं, हम भी वहां खड़े, वो लड़का भी वहां। तो जब मैंने ये पूछा ना कि आपको किससे काम है, तो वो एकदम से पलटा। तो जब वो पलटा तो बिल्कुल मेरे करीब आया, करीब ऑटोमेटिक होना था, तो हमको एक दहशत सी हुई। अभी वो दहशत का फीलिंग दिमाग में घूम ही रही थी कि उसने टक से मेरी चेन पे मारा और एकदम हवा की तरह दौड़ गया, मानी उसके पैरों की आहट भी नहीं पता चली। और हमको घबराहट में कुछ समझ में आने का टाइम ही कहाँ मिलता है। हम दोनों हैं जो गेट की तरफ चल पड़े। जाहिर है अंधेरा था तो टाइम तो लगा जरूर गेट तक जाने में। तो ये आज सुन के ना लोग काफी हमारे गेट के पास आगे, बोले हुआ क्या, हुआ क्या। जिसमें ये साहब भी थे, ये बोले क्या हुआ आंटी। तब हमने कहा मेरे चेन ले गया। तब सबने कहा ओहो आंटी, चोर चोर चिल्लाई होती तो हम लोग कब का उसको पकड़ लेते। थे सामने की दुकान की लेडी बोली कि मैंने तो सुना बहुत जोर से का शोर आ रहा था, तो मैंने अपने दूसरे दुकानदार को कहा कि लगता है इस बिल्डिंग में किसी को भूत चढ़ गया है। यही का अशरफ। हाँ बिल्कुल सरप्राइजिंग है, बिल्कुल सोच नहीं सकते थे कि इतना यहाँ पर भी हो सकता है, इसीलिए थोड़ा डिले पड़ गया। अगर सामने कोई पार्किंग में भी कोई ये आदमी मिल जाता तो हम लोग अलर्ट हो जाते। मोस्टली मैं आगे चलता हूँ क्योंकि ताला मुझे खोलना पड़ता है, ये पीछे पे जाते हैं, लेकिन कोई भी बीच में भी इनसे कोई क्वेश्चन करता तो हम लोग रुक जाते वहीं पर, मैं ही रुक जाता। घर के समझिए घर के अंदर ही कहलाएगा, हालांकि डोर अभी खुला नहीं था, लेकिन इस जगह से बहुत सरप्राइजिंग है। वो अंधेरे का फ़ायदा उठाया उसने, पता नहीं पार्किंग में छुपा हुआ था या फिर फॉलो किया हम लोगों को। क्या परिचय नाम? मेरा नाम SM अशरफ है। का विषय है और बहुत हैरानी वाली बात है कि घर के अंदर एक इतना क्रश, यहाँ भीड़ के मतलब लगी हुई थी, पूरी रास्ते पे जाम भी थी रोड उस वक्त। मैं अपने घर के बाहर ही खड़ा था और अचानक
आंटी जी निकलती है, चिल्लाती है। वो चिल्ला नहीं पाई एक्चुअली में कि चोर चोर, वाह करने लगी ना, तो हम लोग सोचे कि उनके साथ हस्बैंड रहते हैं, हस्बैंड गिर उड़ गए होंगे या कुछ इनको कुछ हुआ होगा। उसके कारण हम दौड़ के गए, इनको समझा ही रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ। इन बोलने में भी 1-2 मिनट ले लिए कि ये ऐसा मेरा चाय स्केचिंग हुआ, चाय इनको मेरा छीना गया। उसके बाद हम लोग दौड़ा इधर दौड़ा उधर, पूरा भाग दौड़ स्टार्ट किए, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। और उस वक्त लाइट भी कटी हुई थी पूरे मोहल्ले की। लाइट कटने के कारण पूरे मोहल्ले का लड़का लोग सब एक जगह हुए, चारों तरफ घूमे भी। तुरंत प्रशासन के तरफ से सहयोग भी मिला, प्रशासन की एक गाड़ी भी आई, उनको भी स्टेटमेंट दिए। उसके बाद फिर रात को 12 से 1 बजे तक हम थाने में थे उन लोग को पकड़वाने की वजह से। फिर 1 बजे रात को मैंने लेकर थाना का SIO को लेके फिर यहाँ घर आया। फिर वो भी आके फिर स्टेटमेंट लिखे और लिख कर पूरा ले गए। और फिर अभी तो बड़े बाबू लोग भी आए थे। सबसे हैरत की बात यह है कि इस तरीक़ा से होने से मतलब घर की फैमिली लेडीज़ लोग बहुत अनसेफ है। मतलब उन लोगों को ये डर हो गया अब कि अकेले अगर हम अपने घर जाते हैं कोई जर जेवर लेके, तो यहाँ तो घर के अंदर घुस कर आदमी लोग छीन के चल जा रहा है। आप लोग से यही कहना है कि आप लोग सब सतर्क रहें, और इस तरह से कोई भी अज्ञात आदमी अगर आपके आगे पीछे जाता है, घूमता है, तो तुरंत उसको कम से कम पुलिस प्रशासन को, मोहल्ला के समाज सेविक को उसको बताएं कि ये आदमी इस टाइप में है। क्योंकि ऐसे गंदे कचड़े आदमी को अगर हिंदपीढ़ी में आए हुए हैं, हम लोग को उसको उजाड़ कर फेंकने के काम करना है।